हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। कल चंद्रयान 3 में जो हमारा लैंडर था विक्रम, सक्सेसफुली उसकी लैंडिंग हो गई है और ये ह्यूमैनिटी के लिए एक जाइंट लीप है। नॉट ओनली इंडियन, सबको जो भी इंसानियत पे बिलीव करता है उसके लिए एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो ये एक ऐसा नहीं है जब से इंसानियत या ह्यूमन आसमान की तरफ देखता आया है, जो उसके सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमेशा फैसिनेटिंग रहे हैं। उसमें भी जो मून है उसकी चूँकि नज़दीकी उसकी ज़्यादा है, या यूँ कहने की दूरी कम है दूसरे बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा से इंसान उसकी तरफ देखता आया है और एक्सप्लोर करता आया है ताकि यूनिवर्स के दूसरे चीज़ों को समझ सके। तो ये जो हमारा कल हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है उसके बैकड्रॉप में एक बार थोड़ी हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस तरह से ह्यूमन ने चाँद की तरफ अलग अलग मिशंस भेजे हैं, उसमें क्या अचीव किया है, क्या डिज़ास्टर्स हुए हैं। एक बेसिक आइडिया, एक टाइमलाइन हमें पता होना चाहिए कि किस देश का अभी तक क्या पोजीशन है और फ्यूचर क्या प्लान्स हो सकते हैं। तो उसी का एक ये ब्रीफ टाइमलाइन है। ये आपको यूपीएससी में पेपर 3 साइंस एंड टेक में काम आएगा। स्टेट पीसीएस में जेपीएससी में भी आपका साइंस एंड टेक है, तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरे एग्ज़ाम आप जेएसएससी वगैरह की प्रिपरेशन के लिए हैं, तो फैक्चुअली इसमें कुछ कुछ मिशन जान सकते हैं कि कौन से मिशन का किस देश से रिलेशन है। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ विक्रम। विक्रम था लैंडर हमारा, उसके बाद रोवर जो चक्कर काटेगा, रोविंग है ना, रोवर था वो प्रज्ञान था, है ना, रोवर प्रज्ञान है, तो वो रोविंग करेगा, सर्च करेगा कि क्या चल रहा है सरफेस पे मून के। तो प्रज्ञान वो अपना काम करेगा रोविंग वाला। तो हमारा विक्रम मैंने इसलिए लिख दिया है कि चंद्रयान 3 में विक्रम हमारा जो लैंडर था। तो लेट अस नो लिटिल अबाउट ह्यूमन जर्नी टू मून, किस तरह से डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले इंडिया क्या है, 4th कंट्री, चौथा देश सक्सेसफुली परफॉर्म ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। मून पे लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है, फॉलोड किसके बाद यूएस, रशिया एंड चाइना। हालांकि अगर सीक्वेंस देखिए तो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन है, यूएस है, यूएसएसआर उससे पहले है, देन यूएस है, एंड देन चाइना है, एंड देन फॉलोड बाय आवर बिलव्ड इंडिया। ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स देखिए कि देयर हैव बीन ए टोटल ऑफ 21 सक्सेसफुल लैंडिंग्स ऑन द मून। अभी तक 21 सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुके हैं मून में, अनसक्सेसफुल तो छोड़ ही दीजिए। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू गेट देयर सिंस 1960s, 1960 और 70 के दशक से ही चल रहा है कि हमें चांद पे भी फतेह करना है, चांद को भी जीतना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 21 सक्सेसफुल लैंडिंग हुए हैं और उसमें से चौथा हमारा देश है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है आसानी से, और पहला देश है जो कि आपके साउथ पोल पे लैंड करना है, जिसने किया है साउथ पोल पे लैंड। तो ये एक माइलस्टोन है। और उसके बाद भी क्या है, ए टोटल ऑफ 12 मैन हैव बीन वॉकड ऑन द मून। 12 लोग हैं जिनके पैर ज़मीन पर ना पड़ के चांद पर हैं, है ना। तुम्हारे तो पैर नहीं पड़ रहे ज़मीन पर, तो वाकई 12 लोगों का पैर चांद पर पड़ गया है। जिसमें शुरू हुआ था हम सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके साथ थे बज एल्ड्रिन जो कि अपोलो 11 मिशन में शामिल थे, जो जुलाई 1969 में कंप्लीट हुआ था। और ख़त्म जो हुआ आखिरी लोग और आखिरी इंसान जिसका पैर ज़मीन पे पड़ा, ही वॉज जीन सर्नन एंड जैक स्मिथ। वो अपोलो 17 मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट थे। तो शुरू हुआ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन से, और एंडिंग विथ जीन सर्नन एंड जैक स्मिथ जो कि अपोलो 16। ये अपोलो मिशन शुरू हुआ था आपका एक ह्यूमंस को चांद पे भेजने का। तो ओनली यूएस अभी तक जो है ना, यूएस एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने भेजा है इंसान को चांद पर। अब ये देखिए, फॉलोइंग इज़ द टाइम लाइन। एक टाइम के हम देख लेते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, कौन कब किधर गया है और किस देश ने भेजा है। तो सबसे पहले देखिए लूना 1 कब, जनवरी 1959 में। ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई विद इन 4000 माइल्स ऑफ द मून सरफेस। ये मून का सरफेस है, उसके ऑर्बिट के आसपास या इसके एटमॉस्फेयर में आप कहिए कि पहुंचने वाला पहला बना था स्पेसक्राफ्ट। कौन सा, लूना 1। साल था 1959 का। ये कोल्ड वॉर वाला एरा था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर क्या था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक ग्रुप का मेंबर होने के बाद भी किस तरह के रिलेशन थे। तो कोल्ड वॉर जब एरा था तो उस टाइम स्पेस जीतने का या अपने आप को दिखाने का, डोमिनेट दुनिया में करने के लिए एक स्पेस
वॉर शुरू हुआ कि हम कौन ज़्यादा काबिल है ना, हु इज़ मोर एलिजिबल एंड डेवलप्ड। तो उस सेंस में शुरू हुआ स्पेस को जीतने की जंग। तो पहला मिशन क्या, लूना 1 जनवरी 1959 में, जो कि मून के एटमॉस्फेयर पे पहुंचा। हालांकि लैंडिंग अभी नहीं हो सकी थी, वो इतना करीब पहुंच गया अटेम्प्ट में अपने। उसके बाद क्या हुआ, उसी साल लेटर 1959, उसी साल है ना, देखिए 59 में ही फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मेक कॉन्टैक्ट विद द मून सरफेस। ये क्या हुआ, मून के सरफेस पे कॉन्टैक्ट किया लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये क्रैश हो गया था मेयर इम्बेरियम और एरिस टाइड्स में। ये सब नाम है वहाँ के क्रेटर्स के, जो गड्ढे होते हैं ना चांद के सरफ, क्रेटर्स के नाम हैं। तो ये आपका उसके क्रेटर्स में ये लैंडिंग करते टाइम ये क्रैश कर गया था। लेकिन अभी भी दूर दूर तक डोमिनेट कौन कर रहा था, तो सिर्फ यूएसएसआर। फिर क्या होता है, सेम ईयर 1959 में ही तीसरा लूना मिशन गया, जो कि कैप्चर किया ब्लरी इमेजेस ऑफ फार साइड ऑफ द मून। एक सामने का साइड है मून का जो हमेशा हमें दिखता है, और दूसरा साइड जो हम कभी भी नहीं देख पाते, तो वो हमारा है डार्क साइड, उसे कहते हैं फार साइड। तो फार साइड ऑफ मून का पहला इमेज भेजा साल 1959 में। प्रोजेक्ट था कौन सा, लूना मिशन। उसके बाद अब होती है यूएस की एंट्री, गॉट इन द गेम। यूएस गॉट इन द गेम, नासा का रेंजर स्पेसक्राफ्ट इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया रेंजर के नाम से। दैट लॉन्चेस बिटवीन 1961 एंड 65। ये साल था 1961 और 65 के बीच। कोल्ड वॉर और इंटेंस होता जा रहा था। उसने क्या किया, फर्स्ट क्लोजअप व्यू ऑफ मून सरफेस, जो नासा का रेंजर स्पेसक्राफ्ट से था, उसने नज़दीक से इमेजेस भेजना शुरू की। इससे बेहतर इमेज किससे, लूना 3 से, है ना। और एज मैनी इमेजेस एज पॉसिबल, इतना ज़्यादा इमेजेस वो लगातार भेजता रहा जब तक वो क्रैश नहीं हो गया चांद के सरफेस पर। कौन सा, तो रेंजर 9 जो था, स्पेशली रेंजर स्पेसक्राफ्ट में अलग अलग रेंजर 1, 2, 3 ऐसे चल रहे थे। तो रेंजर 9 बहुत ज़्यादा इमेजेस भेजा और क्लियर इमेज भेजा जब तक इसकी क्रैश नहीं हो गया उसके सरफेस पे। रिवील ग्रेटर डिटेल अबाउट मून्स रफ टेरेन, है ना, उसका जो सतही है, उसका रगड़ जो रफ ट्रेन है, उसके बारे में, जो उबड़ खाबड़ उसकी ज़मीन है, उसके बारे में क्लियर इमेजेस भेजना शुरू किया। अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि 1961 और 65 कहा गया है ये, है ना। तो 61 से 65 ये जॉन एफ कैनेडी, तो ये थे आपके प्रेसिडेंट यूएस के। तो ये जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, 1961 में इन्होंने वादा कर दिया था अपने लोगों को कि हम ह्यूमंस को भेजेंगे स्पेस पे, स्पेस में भी क्या, स्पेशली मून पे। तो हम इस सेंस में इन्होंने क्या, ये कहा जाता है एक तरह से कि रेंजर स्पेसक्राफ्ट का जो इनका शुरू हुआ प्रोजेक्ट, ये एक तैयारी थी ह्यूमंस को भेजने के लिए। कहाँ पे, चांद पे। से आपका कोल्ड वॉर चल रहा है लगातार, आप और एक इतना आगे निकल चुका है, लूना 1 भेज चुका, 2 भेज चुका, 3 इसके बाद इमेजेस उसने भेजे, तब आपने उसका रेंजर मिशन के ज़रिए से एक पहला इमेज भेजना शुरू किया। तो इस सेंस में उसे काफ़ी एक, है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो हुआ। तो कैनेडी साहब जो थे, तो इन्होंने अपने पब्लिक से एक वादा किया कि हम ह्यूमंस को भेजेंगे कहाँ पे, मून पे, और बहुत जल्द भेजेंगे, विदिन 10 ईयर्स इन्होंने वादा कर दिया था। तो ये कहा जाता है नासा रेंजर स्पेसक्राफ्ट उसी को ह्यूमंस को भेजने का एक तैयारी था, प्रीकर्सर था। तो तैयारी शुरू हो गई, तो इसने अपना काम भी किया। इसमें रेंजर 9 देखिए, हमने जैसे पहले बताया कि ये बहुत सारे इमेजेस भेजने लगा वहाँ के सरफेस के। और यूएसएसआर ऑब्वियसली लूना सीरीज से काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके थे उसमें। तो लूना 9 जो था इसका 1966 में, सोवियत स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट व्हीकल टू लैंड सेफली ऑन द लूनर सरफेस। तो पहला व्हीकल बन गया कौन सा, लूनर स्पेस पे लैंड करने वाला, वो था लूना 9। तो ये आप याद रख लें, पीसीएस वगैरह में ये पूछता है। तो फर्स्ट आपको कौन सा हो गया स्पेसक्राफ्ट जो लैंड किया, वो लूना 9 था। उसके बाद लेटर लूना 10 बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली ऑर्बिट द मून। मून का भी ऑर्बिट होगा ना, तो इसके चक्कर काटने वाला पहला बन गया कौन सा आपका, लूना 10। और फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग यानी स्मूथली लैंड कर गया आसानी से, दैट वाज लूना 9। अब यहाँ तक था इनका कोल्ड वॉर और म्यूचुअली स्पेस जीतने की होड़ का मामला। अब उसके बाद अदर कंट्रीज़ ने इसको फॉलो करना शुरू किया एक्सप्लोरेशन के साथ साथ, या फिर अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो साल 2007 में क्या हुआ, जापान लॉन्च किया अपना लूनर ऑर्बिटर सेलिन प्रोजेक्ट था। इसमें ना ऑर्बिटर था, ये लैंडर नहीं था, सिर्फ वो मून के ऑर्बिट में चक्कर काटने वाला था। दैट वाज नॉट ए लैंडर। तो सेलिन किसका था, जापान का। साल 2007 में, सेम ईयर उसी साल यानी 2007 में चाइना लॉन्च क्या किया अपना लूनर स्पेसक्राफ्ट। चाइना भी लॉन्च कर दिया। और हमने कब, इंडिया ने 2008 में चंद्रयान मिशन का शुरुआत किया था, ईयर 2008
पहला था वो, एंड सब्सिक्वेंटली 2019 में चंद्रयान 2 था, अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था और प्रज्ञान रोवरिंग के लिए निकल रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 था इस साल, जो अभी सक्सेसफुली चल रहा है। ने जो 2007 में किया था वो मिशन था चैंग, है ना। चैंग, चाइना बिकेम द थर्ड कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द लूनर सरफेस। देखा हमने सबसे पहले लूना 9 एंड देन आपका यूएस का हमने देख लिया, उसके बाद चैंग 3, उसका कौन सा था रोवर, U2 रोवर के बाद U2 2 हुआ, बिकम द फर्स्ट रोवर टू टच डाउन ऑन द लूनर फार साइड। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि फ्रंट साइड हम हमेशा देखते हैं ये वाला पार्ट, इसके पीछे भी कुछ होगा ना, 2 डायमेंशन तो सरफेस है नहीं, तो इस तरफ गया था हमारा U2 2 चाइनीज़ बाद में ये, ठीक है। और अभी जो हमारा गया है आपका चंद्रयान 3 मिशन, वो क्या है आपका साउथ पोल, इस वाले रीजन में, नॉर्थ साउथ होगा ना ये, जैसे अर्थ है उसी तरह से मून का भी नॉर्थ साउथ पोल है। तो हमारा जो गया है अभी चंद्रयान 3 में लैंडर कौन सा, विक्रम, तो विक्रम लैंड किया है कहाँ पे, फार साइड ऑफ द मून। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स हैं, सिक्वेंटली हम देखते रहेंगे टाइम के साथ साथ जैसे डेवलपमेंट्स होंगे। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी कि कैसे शुरू हुआ, कोल्ड वॉर के ज़रिए से फिर किस तरफ चीज़ें गई, और चूँकि लैंड पहले करा दिया यूएसएसआर ने अपने लैंडर को, लेकिन ह्यूमंस पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूएस ही सक्सेसफुल रही है भेजने में। और ये एक अब चूँकि कोल्ड वॉर तो नहीं, अब तो डायरेक्ट वॉर जैसा ही मामला बन जाता है। हमने देखा यूक्रेन वॉर में भी किस तरह के स्टैंड्स थे अलग अलग देशों के। तो ये था स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।